हाँ जी सर, स्वागत है आपका इन लेक्चर नंबर 4 ऑफ द कोर्स ऑन 500 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर बोर्ड टर्म 1 एग्जामिनेशन फॉर मैथमेटिक्स। लेक्चर नंबर 1, 2 और 3 हमने ऑलरेडी अपलोड कर रखा है इस चैनल के ऊपर। जिस किसी ने भी लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2 एंड लेक्चर नंबर 3 नहीं देखा है वो कृपया चैनल के ऊपर जाएं और जाकर के उसको विजिट करें और उसको देख करके ही लेक्चर नंबर 4 के अंदर जो है वो एंट्री लें, क्योंकि सारे के सारे लेक्चर्स इस पर्टिकुलर सीरीज के देखने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने एक भी पर्टिकुलर लेक्चर छोड़ा ना तो पॉसिबिलिटी है कि बोर्ड एग्जामिनेशंस के अंदर उसी तरह के सवाल आपके वहां अपीयर हो जाएं और फिर आपको रिग्रेट करना पड़ जाएगा कि अगर मैंने वो लेक्चर देखा होता तो मेरा यह सवाल हो जाता। तो इससे पहले कि रिग्रेट आपको एग्जाम में ना आए, आप ऑलरेडी जाकर के उन लेक्चर्स को विजिट करें एंड मेक श्योर कि आप सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं वो देख पाएं और सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ पाएं और एग्जामिनेशन में अगर वैसे सवाल आए तो आप उसके साथ डील कर पाएं। फिलहाल मूव करते हैं अपने जो सीरीज है उससे कंटिन्यूएशन के साथ। हमने ऑलरेडी 8 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर। आज हम फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन के ऊपर ऑलरेडी दिख रहा होगा। सवाल जो है वो ये है, मैं पढ़ देता हूं एक बार। A rhombus of side length 20 centimeter has two angles of 60 degree each. Then the length of the diagonal is. कहता है एक rhombus है, उसका जो साइड लेंथ दिया है उन्होंने 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है और जो एंगल्स की बात करी है वो दो एंगल दिए उन्होंने 60 डिग्री करके, ठीक है, ओके। और पूछा है आपसे कि लेंथ ऑफ डायगोनल्स बताइए। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ठीक है ना, और उसी में से आपको ऑप्शन जो है वो सिलेक्ट करने हैं। तो ये डिस्कस करते हैं इसको। सबसे पहले हमने बात करी कि चूंकि रोम्बस दिया हुआ है तो रोम्बस जो है वो ड्रॉ कर लिया जाए। हमने ड्रॉ किया रोम्बस, नाम दे देते हैं फटाफट इसको A, B, C और इसको नाम दे दिया हमने D। अब अगर डायगोनल्स की जब बातें करोगे तो देखो डायगोनल कौन कौन से हैं। तो डायगोनल आपको दिख रहा होगा, ये अपना एक डायगोनल AC है और जो दूसरा डायगोनल अपने पास है वो कौन सा है, देखिए ध्यान से। तो दूसरा जो डायगोनल है वो है BD। डायगोनल्स के बारे में आपको एक प्रॉपर्टी जो है वो पता होनी चाहिए रोम्बस से रिलेटेड, वो लिख लीजिए आप। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या आज ही नहीं बल्कि आगे आने वाले लेक्चर के अंदर भी ये काम आएगा कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ये आपको प्रॉपर्टी जो रोम्बस की है डायगोनल की, ये आपको याद होना चाहिए, तभी आप बहुत सारे बेहतर सवाल जो हैं वो कर पाएंगे। इनफैक्ट आपके सीबीएसई के सैंपल पेपर में भी इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से सवाल जो हैं वो दिखे हैं। तो ये प्रॉपर्टी आप फटाफट नोट कर ले अपनी कॉपी के अंदर और इसे डेली जो है वो रिवाइज कर लीजिएगा एग्जामिनेशन आने तक। तो हमने क्या सीखा कि रोम्बस है, रोम्बस के डायगोनल्स जो होते हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और साथ ही साथ एंगल कितना बनाते हैं, 90 डिग्री बनाते हैं। तो अगर हम इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को थोड़ी देर के लिए O बोल दें, ठीक है ना, तो चूंकि डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं तो हम बोल सकते हैं ना कि OB OD के बराबर आ जाएगा और साथ साथ हम ये भी बोल सकते हैं कि OA OC के बराबर आ जाएगा, है ना, क्योंकि जो BD है वो AC को बाइसेक्ट करेगा और जो AC है वो BD को बाइसेक्ट करेगा। तो हमने बोल दिया कि OB इज इक्वल टू OD होगा और OA इज इक्वल टू, है ना, ये बराबर ये और ये बराबर ये हो जाएगा। इससे क्या हुआ, इससे होगा ये कि पहले तो आप क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन में आपको एक साइड लेंथ दिया हुआ था, कितना था साइड लेंथ, 20 सेंटीमीटर। और आपको तो ये बात पता ही है कि रोम्बस के चारों साइड की लेंथ क्या होती है, सेम। तो अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी 20 सेंटीमीटर होगा, ये वाला भी 20 सेंटीमीटर और ये वाला भी 20 सेंटीमीटर होगा। अच्छा, अब उससे क्या होगा, उन्होंने एक बात और बताई है कि एंगल 60 डिग्री है। अच्छा, एक चीज और आपको पता होना चाहिए ये कि डायगोनल्स जो होते हैं ना वो एंगल बाइसेक्टर होते हैं। डायगोनल्स जो होते हैं आपके वो क्या होते हैं, वो है एंगल बाइसेक्टर होते हैं। ये सब कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। तो अगर डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर हैं तो मैं बोल दूं कि चूंकि BD डायगोनल है अपना, और अगर BD डायगोनल है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या रहा होगा, सेम। और चूंकि उन्होंने बोला है कि पूरा एंगल 60 डिग्री है
और दोनों अगर आधे आधे हो जाएंगे तो कितना कितना हो जाएगा, दोनों को हम बोल सकते हैं कि ये भी 30 डिग्री हो जाएगा और ये भी 30 डिग्री हो जाएगा। आ रही बात समझ में? स्क्रीन के ऊपर निगाहें बना करके जरूर रखिएगा, क्योंकि जहां आपकी निगाहें हटी तो फिर दुर्घटना घटी, क्योंकि ऑलरेडी सवाल बहुत अच्छा है और आपको स्क्रीन के ऊपर देखता रहना पड़ेगा कंटिन्यूअसली, तभी जाकर के आपको फिर यहाँ पे सवाल समझ में आने वाला है भैया, अदरवाइज फिर आप मिस कर देंगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को। फिलहाल आइए वापस अपने टॉपिक के ऊपर आते हैं। तो हमने ये बोला था कि डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट करते हैं और वो भी कितने पे, राइट एंगल। तो अगर आप गौर से देखें इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की, जिसको मैं बहुत ही बोल्ड तरीके से दिखा रहा हूं आपको, वो देखिएगा ध्यान से। तो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, इस पर्टिकुलर ट्रायंगल की बात करने जा रहा हूं आपके साथ, ठीक है ना। ये ट्रायंगल ओ बी सी की बात कर रहा हूं। तो अगर आप ओ बी सी को अलग से निकाल लें तो ओ बी सी, सॉरी नोमेनक्लेचर यहाँ पे गलत हो गया, राइट एंगल जो है वो कहां बन रहा है, राइट एंगल जो है वो बन रहा है आपका ओ पे, ठीक है। तो राइट एंगल आपका ओ पे बन रहा है, ओके। और हमने एक कोऑर्डिनेट को बी बोला है, एक कोऑर्डिनेट को सी बोला है। अगर आप गौर से देखें तो आपका जो बीसी लेंथ है वो आपको पता है कितना है, ये 20 सेंटीमीटर है। और आपका ये जो एंगल है ओ बी सी, ये कितना है, 30 डिग्री है, ओके। ओ बी सी कितना है, 30 डिग्री। आपसे पूछा गया था कि डायगोनल्स की लेंथ बताइए। तो देखो डायगोनल तो बीसी है, सॉरी बीडी है और एसी है। तो अगर डायगोनल आपस में बाइसेक्ट कर रहे हैं तो मैं अगर ओसी निकाल लूं तो ओसी का डबल करने पे आपका एसी आ जाएगा, क्योंकि दोनों बराबर हैं। और अगर मैं ओबी निकाल लूं तो ओबी का डबल करने पे आपका बीडी आ जाएगा। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, बाइसेक्ट। तो अगर आपको बीडी निकालना है तो बीडी को आप लिख सकते हैं ना ओबी प्लस ओडी। देख लीजिए बीडी को आप लिख सकते हैं ना ये ओबी प्लस ओडी। अब चूंकि ओबी और ओडी बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि अच्छा ये ट्वाइस ओबी के बराबर आ जाएगा। मतलब बीडी का लेंथ अगर निकालना है तो ओबी का निकाल कर डबल कर दो। सिमिलरली अगर एसी का लेंथ निकालना है जो कि डायगोनल है इसका, तो आप ओसी निकाल लो और निकाल करके डबल कर दो। अच्छा ऐसा है। अब सवाल ये उठता है कि ये बात तो समझ में आ गई कि ओबी और ओसी को निकाल करके अगर डबल कर देंगे तो अपना आंसर आ जाएगा। अब ओबी और ओसी कैसे निकाले? तो भैया देखो ना, हमने ऑलरेडी एक राइट एंगल ट्रायंगल पिक्चर से निकाल के बना के रखा है अलग से। तो अगर इसमें आप थोड़ी बहुत ट्रिगोनोमेट्री लगा दें तो देखो ध्यान से, यहाँ पे एंगल पता है 30। तो अगर हम इस ट्रायंगल के अंदर साइन 30 लिखें तो साइन 30 लिखा आ जाएगा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन है, ओसी। तो ओसी अपॉन हाइपोटेनस कौन है, बीसी। अच्छा साइन 30 तो हाफ होता है, हाँ। अच्छा ओसी निकालना है, बीसी पता है क्या, बिल्कुल पता है, बीसी कितना है 20। तो अगर आप देखेंगे तो ओसी का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, ओके। तो एक लेंथ अपना आ जा रहा है कितना 10। तो अगर 10 का डबल करेंगे तो डायगोनल कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा। तो क्या आपको एक ऑप्शन दिख रहा है जिसमें 20 है? तो ये तो दिख ही नहीं रहा, ये गलत है, ये दिख नहीं रहा, ये गलत है। कितने बच गए, दो ऑप्शन है जिसमें 20 आपको नजर आ रहा है। हमें दूसरा भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हमने ओसी निकाला ना, ओसी निकाला है, अब ओबी निकाल लो। ओबी निकालने के लिए बेस वाला चीज यूज करना पड़ेगा। तो मैं अगर इसी ट्रायंगल के अंदर cos 30 लिखूं तो cos 30 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस दैट इज ओबी अपॉन हाइपोटेनस दैट इज व्हाट, बीसी। अच्छा तो ओबी cos 30 तो कितना होता है, √3/2। बिल्कुल cos 30 तो √3/2 होता है। ओबी का वैल्यू हमें निकालना है और ये बीसी हमें पता है 20। तो अगर आप 2 से काट दे 10 तो आपको दिखेगा यहाँ पे कि ओबी की वैल्यू आ जा रही है कितनी, 10√3। तो क्या ओबी ही अपना डायगोनल का लेंथ है? नहीं, ओबी का डबल करोगे तब जाके आपका डायगोनल बीडी आएगा। तो बीडी इज इक्वल टू ट्वाइस ओबी। तो जब दोगुना उसका करोगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 20√3 के बराबर आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के अगर देखें तो एक आंसर 20 आना चाहिए, दूसरा 20√3। तो कौन सा है वो ऑप्शन, ये गलत हो जाएगा। आपका आंसर आ जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर 1। इस क्वेश्चन के माध्यम से हमने बहुत सारी चीजें रिवाइज करी है, मैं फटाफट उसको बोलता हूं। पहली चीज, रोम्बस की चारों साइड लेंथ सेम होती है। दूसरी चीज, डायगोनल्स एंगल बाइसेक्टर होते हैं। और तीसरी चीज, डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, और वो भी कहां पे,
वो भी राइट एंगल पे। तो ये तीन प्रॉपर्टी आप अपने नोटबुक के अंदर नोट कर लीजिएगा कि डायगोनल्स ऑफ अ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल, all the sides of a rhombus are equal, and the third point is diagonals are angle bisector. Got the point? So this was the particular theme जिसके लिए मैंने आपके साथ क्वेश्चन ये डिस्कस किया ताकि हम सारी प्रॉपर्टी को डिस्कस कर पाए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए मूव करते हैं अगले पर्टिकुलर क्वेश्चन की ओर। अगला सवाल ये था जिसको जो कि मैंने आपको एज अ होमवर्क दिया था लेक्चर नंबर 3 के अंदर। सवाल ये है कि tan थीटा की वैल्यू देकर करके cos थीटा की वैल्यू दे रखी है। देखो ऐसा सवाल हमने ऑलरेडी कर रखा था, दिखाता हूं मैं आपको। ये वाला सवाल हमने आपको बताया था कि अगर एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दी जाए तो दूसरा कैसे कैलकुलेट करते हैं। याद आ रहा है वो ट्रायंगल वाला मेथड? बिल्कुल उसी से करेंगे हम। तो अगर आप देखें तो आपको tan थीटा की वैल्यू दे रखी है और cos थीटा पूछा है। तो अगर हम ट्रायंगल एक बनाएं, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है मैंने, और अगर एक एंगल को थीटा बोल दें, ठीक है ना, तो मैं इसको नाम देता हूं ए, बी और सी। तो अगर tan थीटा x अपॉन वाई है तो अगर थोड़ी देर के लिए मैं इसको x बोल दूं और इसको मैं क्या बोल दूं y, तो क्या होगा कि AC अगर निकालेंगे आप यहां से तो AC आपको दिख जाएगा अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आ जाएगा, है ना। हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये वाला लेंथ कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपसे पूछा कितना है? cos थीटा कितना होगा? भैया cos थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो इस थीटा एंगल के लिए बेस कौन है? BC। हाइपोटेनस कौन है? AC। तो BC अपॉन AC। तो अगर आप BC की वैल्यू देखें तो y है और AC की वैल्यू हमने अभी अभी कैलकुलेट करी कितनी? अंडर रूट ऑफ कितना? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा। पहला ऑप्शन में x अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये गलत है। दूसरे में आपका x अपॉन y है, ये और गलत है। y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये सही है और ये भी गलत है। तो आपका कौन सा सही हो जाएगा ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर सी जो है, ऑप्शन नंबर सी वो आपका हो जाएगा करेक्ट। आई बात समझ में यहाँ तक? तो हमने दो क्वेश्चन ऐसे लिए हैं जिसमें हमने एक पर्टिकुलर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे करके आपसे दूसरी की वैल्यू कैलकुलेट कराई है। कुछ लोग यहाँ पे पूछ सकते हैं कि जो पहला सवाल आपने tan थीटा वाला कराया था, tan थीटा इज इक्वल टू 12/5, तो आपने बोला था कि इसको हम 12x लेते हैं और इसको 5x लेते हैं। डायरेक्टली 12 और 5 यूज नहीं किया था, यहाँ पे तो आपने डायरेक्टली x और y यूज कर लिया। ऐसे कैसे? देखो भैया अगर हम मल्टीपल भी यूज करते हैं ना, जैसे कि मान लो इसको kx मान लेते हैं, इसको ky मान लेते हैं, तो ये सॉल्व करने पे यहाँ पे क्या आया था बाहर। तो अगली बार से, वैसे तो एक्चुअल मेथड यही सही है कि आप किसी का मल्टीपल मान के साइड को मानते हैं, लेकिन अगर आपको एग्जामिनेशन में केवल आंसर टिक कराना है तो जो रेशियो दिया हुआ है ना, आप उसी को एग्जैक्ट लेंथ मान के सॉल्व कर दीजिएगा। जैसे कि हमने यहाँ पे x और y मान के सॉल्व कर दिया ना डायरेक्ट, तब भी आंसर वही आएगा। अगर आप kx और ky मान के करेंगे तब भी वही आएगा। क्यों? क्योंकि जब रेशियो लेने जाओगे ना तो k और k क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा और आपका y अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आंसर निकल करके आ जाएगा। तो आई होप आपको ये सारे के सारे 4-5 सवाल जो हमने ट्रिग्नोमेट्री के डिस्कस किए वो सारे समझ में आ गए होंगे। फिलहाल अब मूव करते हैं अगले टॉपिक के ऊपर जो कि अपना कौन सा है? प्रोबेबिलिटी। वैसे प्रोबेबिलिटी के चलिए पहला सवाल आपके सामने आ गया। सवाल ये है कि इन द साइमल्टेनियस थ्रो ऑफ टू कॉइंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन हेड। शब्द को देखो सर, एटलीस्ट वन हेड। तो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, है ना। मैं लिख देता हूं कि प्रोबेबिलिटी जो होता है वो होता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, है ना। जितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं वो उससे हम डिवाइड कर देते हैं। इन्होंने हमसे बोला है कि दो कॉइन को फेंका है ना। तो जब टू कॉइन्स को फेंकेंगे, है ना, व्हेन टू कॉइन्स आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, तो आपको मैं क्या करता हूं ना, इस क्वेश्चन को मैं आपको एज अ होमवर्क देता हूं कि अगर दो कॉइन को अगर आप एक साथ फेंकेंगे तो पॉसिबल आउटकम क्या क्या आएंगे, है ना, कितने आएंगे और क्या क्या आएंगे। अगर आप ये कर पाते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और इसी सवाल के साथ हम शुरू करेंगे अगला लेक्चर।
तब तक के लिए बाय, पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।